हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारी कहानी का जो शीर्षक है वो है सुंदरता चरित्रहीनता का प्रमाण नहीं। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेशनल होगी। सो प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे थे रिया के लिए, लेकिन कल का सवेरा रिया के लिए शांति और सुकून भरा होगा, क्योंकि आज उसके और आकाश के रिश्ते पर डिवोर्स की मोहर लग जाएगी। ना जाने कितनी बार अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में खुद को हारा हुआ महसूस करती थी रिया, लेकिन परिवार का साथ था जिसने रिया को बिखरने नहीं दिया। रिया जिस ऑफिस में काम करती थी, कुछ दिनों बाद आकाश का भी अपॉइंटमेंट उसी ऑफिस में हुआ। रिया चंचल, खूबसूरत, आत्मविश्वास से भरी, हर समय चेहरे पर मुस्कान लिए रहती है। रिया की खूबसूरती और मिलनसार स्वभाव देख हर कोई रिया से बात करना चाहता। आकाश और रिया कब एक दूसरे के करीब आ गए, दोनों को पता नहीं चला। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा कर शादी करने का फैसला किया। दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों की शादी पक्की हो गई। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों शादी के बंधन में बंधे। लाल रंग के जोड़े में रिया का रंग कुछ ऐसे निखर रहा था मानो जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। आकाश के घर और रिश्तेदारों में रिया की खूबसूरती और स्वभाव की चर्चा होने लगी। ससुराल में रिया ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। कुछ दिन बाद रिया ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। रिया घर और बाहर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। आकाश और रिया दोनों एक साथ ही ऑफिस जाते और आते थे। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन आकाश के स्वभाव में न जाने क्यों रिया को फ़र्क दिखाई देने लगा। यदि कोई मित्र या सगे संबंधी रिया की प्रशंसा करते तो उसे अच्छा नहीं लगता। सबके सामने तो वह कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में रिया को खूब खरी खोटी सुनाता। आकाश का शक्की मिजाज और अहंकार से भरा स्वभाव रिया के सामने आने लगा था, लेकिन रिया हर स्थिति में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आकाश को तो जैसे रिया की खूबसूरती से ही चिढ़ होने लगी हो। आकाश रिया के हर काम में नुक्स निकालकर रिया को सुनाता। बात बात पर हृदय को भेद देने वाले कटीले व्यंग बाणों से रिया को चोटिल करता। ऑफिस में रिया आकाश की सीनियर थी, तो सभी सीनियर कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ। रिया भी बहुत खुश थी। ससुराल में भी सभी खुश थे सिवाय आकाश के। झूठी हंसी लिए आकाश रिया की खुशियों में शामिल हुआ। आकाश अपनी तुलना में रिया की कामयाबी और साथ में सुंदरता देखकर अक्सर कूंदता रहता। बारिश का मौसम था और रुक रुक के बारिश का सिलसिला चल रहा था। रिया, मैं तुम्हारा कार में वेट करता हूँ, तुम काम निपटा कर आ जाओ, कहकर आकाश छतरी लेकर ऑफिस से बाहर चला गया। जब तक रिया अपना काम निपटाती तब तक फिर से बारिश शुरू हो गई। साथ में कर्मचारी ने रिया को अपने साथ छतरी में आने को कहा। मैम आइए, कार पार्किंग तक मेरे साथ चलिए। रिया और साथ में पुरुष कर्मचारी को एक छतरी के नीचे देख आकाश गुस्से से आग बबूला हो गया। पूरे रास्ते दोनों में बहस होती रही। घर आकर आकाश ने सबके सामने और तमाशा शुरू कर दिया। क्या ज़रूरत थी किसी और के साथ एक ही छतरी में आने की? अरे, तुमने तो अपने प्रमोशन के लिए भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि तुम जैसी चरित्रहीन और फूहड़ औरतों के प्रमोशन आसानी से हो जाते हैं। बस आकाश, बहुत बोल गए तुम, और बहुत सुन लिया मैंने। मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ या मैं कमज़ोर हूँ।
तुम्हें मेरे चरित्र पर उंगली उठाते हुए शर्म नहीं आती? किसी की सुंदरता उसके चरित्रहीन होने का प्रमाण नहीं होती। तुम घर की सीमा रौंदो, अपनी पत्नी का अपमान करो तो कोई आरोप नहीं, और यदि मैं किसी से बात कर लूं या आंख उठाकर देख भी लूं तो मैं चरित्रहीन हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैं केवल तुम्हारी पत्नी ही नहीं, इस घर की बहू हूँ, इस घर की मान मर्यादा हूँ, इसलिए चुप थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वो बोलोगे। तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम्हारे व्यंग बाण झेलती रहूँगी। मैं जा रही हूँ आकाश, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो लेने आ जाना, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हें डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। वैसे भी अगर सम्मान खोकर किसी रिश्ते को जीवित रखा भी तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। कहकर रिया ने अपना सामान बांधा और चल दी। दोस्तों, हमारे पुरुष प्रधान देश में आज भी यदि महिलाएं अपने पति से ज़्यादा कामयाब हो जाएं तो पुरुष के अहम को चोट लग जाती है। औरत की सुंदरता को उसके चरित्रहीन का प्रमाण बना दिया जाता है। रिया अपना आत्मसम्मान खोकर अपने रिश्ते को जीवित नहीं रखना चाहती थी। सम्मान पर लगी चोट असहनीय होती है। क्या रिया ने सही किया या गलत? आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि इस कहानी में आदमी अपनी जगह सही था या औरत, या कोई सजेशन कि हाँ कुछ ऐसा हम कॉम्बिनेशन करें कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, अंडरस्टैंडिंग करें हम एक दूसरे के बीच में। तो मुझे अपना सजेशन ज़रूर भेजिएगा ओवर द कमेंट्स। मैं हर कमेंट्स में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए।